नमस्कार। सवाल ये है कि क्या विकास और भ्रष्टाचार एक दूसरे के पर्याय हैं? कि कहीं पर जब डेवलपमेंट होगा तो उस डेवलपमेंट में बहुत सारी एजेंसियां काम करेंगी और उस एजेंसी में जो लोग काम करेंगे और जिनको फायदा होगा, वो जो लोग उसमें बहुत सारे नीति निर्धारक होते हैं, वो उनको कुछ फायदा पहुंचाएंगे और उससे बहुत ज्यादा लाभ लेंगे। हम ये देखते हैं कि पिछले 75 साल से ज्यादा हो गया देश को आजाद हुए और इसमें लगातार कई पंचवर्षीय योजनाएं आई, कई सारे विकास के कार्यक्रम आए, पर हमने देखा कि चाहे वो गरीबी हटाओ की बात हो या सड़क बनाने की बात हो, अस्पताल बनाने की बात हो, दवाई खरीदने की बात हो, किसी भी क्षेत्र में हमने ये देखा कि वहां पर अगर काम हो रहा है तो उसके साथ साथ बड़े पैमाने पे फर्जी मास्टर रोल भी बन रहे हैं, फर्जी भुगतान भी हो रहा है, कम कीमत की दवाई ज्यादा कीमत में खरीदी जा रही है, कम मात्रा में सड़क में डामर लगा के ज्यादा पैसा वसूला जा रहा है। बिल्डिंगों में भी यही हाल हुआ, हाउसिंग बोर्ड के मकान जो है वो जल्दी ढहने लगे। तो जिधर हम देखते हैं उधर हमको ये लगता है कि विकास तो होता है, पर विकास के साथ साथ जो है वो कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार भी बड़े पैमाने पे दिखता है। इधर जो है अभी जब पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी थे तो उन्होंने पूरे देश को प्रधानमंत्री सड़क योजना के माध्यम से जोड़ने के लिए और खास करके ग्रामीण क्षेत्रों को अभियान चलाया। उसके बाद एक RES नाम का एक जो है ग्रामीण विकास का एक डिपार्टमेंट बना और सड़क बनाने का और गांव में निर्माण करने का काम सबको मिला। उसमें सरपंचों को भी जोड़ा गया, बहुत सारी चीजों को जोड़ा गया, पर प्रधानमंत्री सड़क रोजगार में भी बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार की खबरें आई। फिर मनरेगा जैसी योजना आई, उसमें भी भ्रष्टाचार की खबरें आई कि उसमें जो है झूठे मास्टर रोल बन रहे हैं, खंती खुलवाई जा रही। अभी एक नई जो जिस बारे में मैं आपसे बात करना चाह रहा हूं वो है भारतमाला प्रोजेक्ट, जिसके अंतर्गत जो है वो कहीं ना कहीं पूरे देश को जोड़ने का काम हो रहा है। इस समय अगर हम बात कर रहे हैं सड़कों की, रेल की, हवाई यात्रा की, बंदरगाहों की, स्मार्ट सिटी की, तो सब तरफ जो है बुनियादी ढांचों का विस्तार हो रहा है। भारतमाला परियोजना जैसी महत्वाकांक्षी योजनाएं जो है देश के सुदूर कोनों को जोड़ रही हैं, आर्थिक गलियारे बना रही हैं, ग्रामीण भारत को मुख्य धारा से जोड़ रही हैं। लेकिन इस चमकती तस्वीर के पीछे कड़वा सच भी है। भ्रष्टाचार का साया जो है विकास की इस रफ्तार को धीमा कर रहा है। छत्तीसगढ़ में भारतमाला परियोजना के तहत भूमि अधिग्रहण और मुआवजे में हुए घोटाले इसका ताजा उदाहरण है। सवाल ये उठता है कि क्या हम विकास की कीमत भ्रष्टाचार से चुका पाएंगे या इस बीमारी का इलाज ढूंढ पाएंगे। भारतमाला विकास एक नया अध्याय है, जो भारतमाला परियोजना जिसमें सड़क अधोसंरचना को ऊंचाई पे ले जाने का एक साहसिक कदम है। 2017 में शुरू हुई इस परियोजना का लक्ष्य 83,677 किलोमीटर नए राजमार्ग का निर्माण करना है, जिसमें 44 आर्थिक गलियारे शामिल हैं जो 26,200 किलोमीटर तक फैले हैं। इस परियोजना में 550 जिला मुख्यालय को न्यूनतम 4 लेन राजमार्गों से जोड़ने का प्रावधान है, जो पहले केवल 300 जिलों तक सीमित था। आर्थिक गलियारों की संख्या 6 से बढ़कर 50 करने का लक्ष्य है। इसके तहत सुरंगें, पुल, फ्लाईओवर, बाईपास और रिंग रोड बनाए जा रहे हैं ताकि जो जाम मुक्त और तेज कनेक्टिविटी सुनिश्चित हो। 28 फरवरी 2025 तक 26,425 किलोमीटर की परियोजना को मंजूरी मिल चुकी है। 19,826 किलोमीटर का निर्माण पूरा हो चुका है। यह परियोजना महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा से लेकर हिमालयी राज्यों में जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पूर्वोत्तर सिक्किम, असम, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मिजोरम तक फैली है। रायपुर विशाखापट्टनम इकोनॉमिक कॉरिडोर इसका एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, जो छत्तीसगढ़ में 124 किलोमीटर सड़क निर्माण को कवर करता है। इस परियोजना से बहुत सारी जो लाभ होंगे और कनेक्टिविटी जो है विशाखापट्टनम के साथ बढ़ जाएगी और यहाँ जो है इसमें 15 से 20% तक जो है ये जो दूरी को भी कम करेगी और इससे व्यापार और निर्यात को बढ़ावा मिलेगा और सीमावर्ती क्षेत्र में, खास करके ग्रामीण क्षेत्र में आर्थिक विकास को इससे गति मिलेगी। पर इसकी नींव में भ्रष्टाचार का दीमक लग चुका है। छत्तीसगढ़ इसका जीता जागता सबूत है। छत्तीसगढ़ में मुआवजा घोटाला जो है वो अपने आप में एक बड़ा नाम है। भ्रष्टाचार का इसमें नंगा नाच हुआ है। भारतमाला परियोजना के तहत रायपुर विशाखापट्टनम कॉरिडोर के लिए भूमि अधिग्रहण में बड़े पैमाने पर अनियमितता आई। अभनपुर, कारखेल,
उरला जैसे क्षेत्रों में मुआवजा वितरण में घोटाले, स्थानीय किसानों और भूस्वामी को ठगा गया है। आर्थिक अपराध शाखा, जिसको ईओडब्ल्यू कहते हैं, उसकी जांच में चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं। यह घोटाला केवल पैसों की हेराफेरी का मामला नहीं है, बल्कि एक सुनियोजित साजिश का परिणाम है। अधिकारियों, ठेकेदारों और भूमाफियाओं ने मिलकर एक ऐसा तंत्र बनाया जिसमें फर्जी दस्तावेजों, खसरे में हेरफेर, गलत नामांतरण के जरिए करोड़ों रुपए की बंदरबाट हुई है। उदाहरण के लिए भूमि अधिग्रहण नियम 2013 के तहत 500 वर्ग किलोमीटर से कम जमीन पर के लिए आर्थिक मुआवजा देने का प्रावधान है। इस नियम का दुरुपयोग करते हुए 1 एकड़ जमीन जिसका मुआवजा 20 लाख रुपए होना था, उसको छोटे छोटे टुकड़ों में बांटकर 1 करोड़ रुपए तक का मुआवजा बांटा गया। अभनपुर में 330 करोड़ रुपए के घोटाले की बात सामने आई है, जिसमें 13,929 हेक्टेयर जमीन के 17 भूस्वामियों को 97 भूस्वामी में बदल दिया गया। रायपुर विशाखापट्टनम कॉरिडोर के लिए 600 करोड़ रुपए का मुआवजा वितरित किया गया, लेकिन कई किसानों को अभी तक इनका हक नहीं मिला। तो इसमें कई लोगों ने कंप्लेंट की कि उनकी जमीन इसमें चली गई, उसमें चली गई, और ईओडब्ल्यू ने अभी इस मामले में एसडीएम, तहसीलदार सहित बहुत सारे लोगों को पकड़ा है और जेल भेजा है, और इसमें पूछताछ चल रही है। और लोग कह रहे हैं कि आने वाले दिनों में जो है ये इसमें बहुत सारी संलिप्तता पाई जाएगी और इसमें कई गड़बड़ियां हुई हैं। छत्तीसगढ़ के 11 जिले, रायपुर, धमतरी, कांकेर, कोंडागांव, कोरबा, रायगढ़, जसपुर, राजनांदगांव, दुर्ग, बिलासपुर, चांपा, जांजगीर तक जांच का दायरा बढ़ा है। अप्रैल 2025 में 20 ठिकानों पर ईओडब्ल्यू ने छापामारी की, 4 अधिकारियों को गिरफ्तार किया और उनके खिलाफ कार्रवाई चल रही है। अब देखना यह है कि जो इतना अच्छा प्रोजेक्ट है भारतमाला, और इस तरह के बहुत सारे प्रोजेक्ट जो हैं अलग अलग नाम से पूरे देश में आए हैं, ताकि सड़क संरचना को मजबूत किया जा सके और बाकी संरचनाएं भी। तो ये सारी संरचनाएं हमने देखा कि जब राज्य परिवहन थी तो उसमें इतना घपला हुआ कि वो प्राइवेट सेक्टर में चली गई। अभी हमारे जो एयरपोर्ट हैं वो भी प्राइवेट सेक्टर में जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं हम कोशिश तो कर रहे हैं कि हम अपनी गति को तेज करें, हम फास्ट ट्रेन चलाने की बात कर रहे हैं, पटरियां बिछा रहे हैं, अब बहुत सारी चीजें कर रहे हैं। तो हर जगह कहीं ना कहीं खरीदारी हो रही है, कई जगह अधिग्रहण हो रहा है, और इन सब के नाम पर एक बड़े पैमाने पे भ्रष्टाचार हो रहा है। तो ये देखना होगा कि एक तरफ हम देश को जो है 2047 में विकसित भारत बनाना चाहते हैं, दूसरी तरफ जिन लोगों के हाथ में प्रारंभ में सूचना है कि ये जमीन सड़क में जाएगी, यहाँ से ये निकलेगा, वो अपने ही लोगों को बता देते हैं, ताकि वो बड़े लोग उसमें पैसे लगा के आसपास की जमीन खरीद लेते हैं। और जिस तरह की ये अभनपुर और ये पूरे इलाके में घपला हुआ है, ऐसे घपले और भी उजागर होंगे। तो अगर हम भारतमाला प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं तो हमको भारत की आत्मा को समझना पड़ेगा, और भारत की आत्मा में ये जो इस तरह की दीमक लग रही है, जो कि बड़े पैमाने पे दिख रही है, उस पे काबू पाना होगा। नमस्कार।